नमस्कार। कल जयपुर का स्थापना दिन है। मैं इस उपलक्ष्य में जयपुर की जनता को कल के लिए बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। आप सबको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी की कटिबद्धता पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इसके लिए है। जो भारतीय जनता पार्टी के उद्दिष्ट है उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, जो हमारा आत्मा है। राष्ट्र सर्वोपरि, यही भाव पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और इस राष्ट्र को सुखी, समृद्ध और संपन्न करने के लिए जरूरी है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। और सुशासन और विकास से हमारा मिशन है और हमारा उद्दिष्ट है अंत्योदय, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन था। विशेष रूप से जो समाज के शोषित, पीड़ित और दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम लोग भगवान मानकर उसकी निरंतर सेवा करते रहे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा उद्दिष्ट है। ये तीनों बातों को पूरा करने के लिए लोकतंत्र में जब हम सत्ता में रहते हैं तो गुड गवर्नेंस के द्वारा इन उद्दिष्टों को पूरा करना, और अगर विपक्ष में रहेंगे तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका में अपना काम करना। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी इसी उद्दिष्टों को रखकर उनके नेतृत्व में सरकार ने काम किया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी को बहुत अच्छी मेजॉरिटी मिली और इसी उद्दिष्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। और इसी उद्दिष्ट के अनुरूप प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा भारत विश्वगुरु बने। अभी हम दुनिया में आर्थिक ताकत के रूप में 5वें नंबर पर है, हम 3रे नंबर पर आए और हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। ये भी हमारा एक प्रकार से सपना है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, इसी उद्दिष्ट के साथ लेकर हम काम कर रहे हैं। और ये करना होगा तो स्वाभाविक रूप से पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, इसके सिवा ये नहीं होगा। जो हमारी नीतियाँ हैं वो गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके हम किस प्रकार से प्रगति और विकास की ओर जा सकते हैं, उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में पक्के घर 5 करोड़ परिवारों को हमारी सरकार ने दिए गए, जिसमें से 20 लाख परिवारों को राजस्थान में मकान मिले। शौचालय भारत में 12 करोड़ से अधिक बने। राजस्थान में 83 लाख परिवार को शौचालय निर्माण हुए। जल जीवन मिशन में 7 करोड़ से अधिक परिवारों को नल दिया गया और राजस्थान में भी ये कार्य हो रहा है। राजस्थान में 40 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अनुरूप करीब 12 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को राजस्थान में 80 लाख से अधिक 12 करोड़ रुपए, करीब 80 लाख से अधिक किसान भाइयों को मिले। भारत सरकार की ओर से राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए, जो स्वास्थ्य की सुविधा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मुझे बहुत खुशी है कि देश भर में 10 करोड़ से अधिक माता बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिए, जबकि राजस्थान में 70 लाख से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन पहुंचे। कोरोना काल में देश में 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन, जबकि राजस्थान में 4 करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों को भी उसका लाभ मिला।
ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। एयरपोर्ट्स बने, नए रेलवे के स्टेशन बन रहे हैं, पर जो डिटेल में इसके सब की जानकारी तो आपके पास है ही। पर राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। बहुत पुराने समय से राजस्थान में पीने के पानी की भी उपलब्धता काफ़ी कम थी। इसके कारण बड़े प्रमाण पर माइग्रेशन हुआ था। और मुझे खुशी है कि मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, तो करीब 5 योजनाएं ऐसी थी जिसका बड़े प्रमाण पर राजस्थान को फायदा हुआ, जो मेरे कार्यकाल में वो योजनाओं को मंजूरी मिली। एक जो थी लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना, वो 5,747 करोड़ की थी और 40 साल से लटकी हुई थी। इसमें ये जो बहुउद्देश्य योजना थी, इसमें 6 राज्य राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच समझौता कराना था। और अनेक सालों से राज्यों में झगड़े चल रहे थे। मुझे याद है ऐसे करीब 26 झगड़े चल रहे थे। उस काल में 19 झगड़े मैंने अपने कार्यकाल में